पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज पत्र नहीं लिखते थे और पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज के द्वारा 50 लाइन का पत्र लिखना, उसमें सुंदर से शब्दों का ऑब्लिक सन ऑफ, वो ऐसे नहीं लिखते थे। नरेंद्र गिरि जी महाराज केवल निरंजनी अखाड़ा नहीं अपितु 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे और करोड़ों साधुओं का नेतृत्व करते थे, करोड़ों साधुओं का प्रतिनिधित्व करते थे वो। और उनका इस प्रकार से मौत हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, और एक छोटे से कमरे में उस गेस्ट हाउस में जिसमें कभी कभी वो मिलने आते थे, ना उनका निवास था वो, ना उसमें वो रहते थे, पहली बात। दूसरी बात कि वो कभी पत्र नहीं लिखते थे, मैं इसको जानता हूँ, पत्र नहीं लिखते थे वो। और 8-10 पन्ने का जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, ये बड़ी अप्रत्याशित घटना है। मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश ना हो, उसको लेकर के हमारे आदरणीय योगी जी ने SIT बिठाई थी, लेकिन योगी जी को लगा कि नहीं, इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने CBI जांच की संस्तुति दी है। मुझे जो लग रहा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि नरेंद्र गिरि जी महाराज इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग राइटिंग के द्वारा नहीं करते थे। 2004 से लगभग करीबन सैकड़ों कार्यक्रमों में हमारे साथ वो रहे। मंच पर एक श्लोक वो बोलते थे, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। इसके बाद उन्होंने दूसरा श्लोक भारत में कभी मंच पे नहीं बोला। सरकार, आप दूसरा श्लोक क्यों नहीं बोलते? तो वो कहते थे मुझे आता नहीं है, मैंने इसको बहुत मुश्किल से याद किया है। तो इसलिए हमें यह कतिपय सत्यता प्रतीत हो रही है कि पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज पत्र नहीं लिखते थे और पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज के द्वारा 50 लाइन का पत्र लिखना, उसमें सुंदर से शब्दों का ऑब्लिक सन ऑफ, वो ऐसे नहीं लिखते थे। देखो, उनमें एक जिक्र ये भी आया है कि मैं एक रजिस्टर्ड वसीयत भी कर रखा हूँ बलबीर गिरि के लिए। अगर बलबीर गिरि जी के लिए बस उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर रखा है और ये सुसाइड नोट यदि CBI की जांच में साक्ष्य साबित हो जाता है, और क्योंकि साबित तभी होगा जब उनके द्वारा लिखे हुए और भी पत्र देश में होंगे, समाज में होंगे, राष्ट्र में होंगे, अखाड़े में होंगे, प्रशासन के पास होंगे, मीडिया के पास होंगे। लगभग वो पत्र लिखते थे, क्योंकि पत्र उनके द्वारा जारी होता था, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे तो पत्र जारी होता था, लेकिन उनका साइन होता था, वो पत्र नहीं लिखते थे। और रही उत्तराधिकारी की बात, तो उत्तराधिकार को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उत्तराधिकार को लेकर के कोई विवाद नहीं है। यदि वसीयत उनकी होगी, लिखी जो उन्होंने कहा है, अगर वो रजिस्टर्ड वसीयत होगी तो भी माना जाएगा। अगर CBI तय कर देती है कि ये महाराज की राइटिंग है और महाराज के द्वारा लिखे गए हैं, तब भी उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाए। पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज ने बहुत विवाद खड़ा किया, बहुत विरोध लिया, बहुत शत्रुता ली, और आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा कि पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज ने फर्जी संतों की एक लिस्ट बनाई। उसमें बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, बड़े बड़े पहुंच वाले, बड़े बड़े अप्रोच वाले लोग थे, लेकिन वो किसी से बिना डरे उन्होंने इस बात को समाज के सामने रखा कि ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये असली है, ये फर्जी है, ये असली है। मुझे लगता है संतों से देश की प्रतिष्ठा है, संतों से समाज की प्रतिष्ठा है। आज मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, तो निरंजनी का जो भी निर्णय होता है वो मेरे निर्देशन में होता है। निरंजनी के जो भी अधिकार पत्र लिखे जाते हैं मेरे नेतृत्व में ही लिखे जाते हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखें,
हम अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे द्वारा समाज है, मेरे द्वारा समाज की छवि है, मेरे द्वारा सामाजिक जीवन की छवि है। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखूँगा, हम उग्र हो जाएंगे, हम अभद्र हो जाएंगे, हम अशिष्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी छवि, समाज की छवि, राष्ट्र की छवि गिरेगी।